गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग मम्मी। आज मम्मी चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं मिक्स दाल। उसमें है काफ़ी सारे राजमा मिक्स और चने थोड़े से डाल के, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। और मम्मी कहते हैं कि चूल्हे पे बनाऊंगी, चूल्हे पे टाइम की बचत हो जाती है, गैस की बचत हो जाती है, और एक तरह से बाहर का चूल्हा हमारा चलता रहता है। आते जाते आग जलाते रहो और बाहर का यहाँ से नज़ारा भी देखते रहो उठ के। और अमरूद देख लो कितने पके हैं, कितने कच्चे रह गए। और ये अमरूद की टहनी हमारे किचन के अंदर पहुँच चुकी है। ढक दीजिए, मैं निकालूँ? कोई बात नहीं, शाम को ढक दूंगा, बारिश आने पहले उसको कवर कर दूंगा। और मैं अभी नहा करके तैयार होता हूँ, उसके बाद बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पानी कम कर दिया? थोड़ा कम कर दिया, बाद में लगा देगा अगर कम जरूरत पड़े तब के। गर्मी आए ना, पानी भी लकड़ियां हैं, गर्मी ज्यादा नहीं इसलिए। सो गाइस, अब मैं नहा धो करके तैयार हो गया हूँ और अभी मेरे को जाना है अपने काम पे। और मम्मी ने दाल बना दी है। मम्मी बोलते दाल आकर के एक बार देख तो ले कैसी बनी है। मम्मी चूल्हे के ऊपर अच्छी बनती है ना ये, लाल बन गए पूरी एकदम से घुल गई ना। पानी लाना हो। अब इसको तड़के शाम को लगाए, पानी लगाना पड़ेगा थोड़ा, इसको थोड़ा तड़का लगाने के बाद लगाएंगे। नहीं ऐसे दो सीटी में नहीं, बस रख लेने पानी लाके। नहीं मम्मी रहने दो ऐसे, गाड़ी गाड़ी ठीक है। ज्यादा कड़ी है नहीं, नहीं ठीक है। खाना भी ना खानी। अभी तड़का लगा दिया। हां, प्रीति छोले बनाते हुए बस फिर ये रहने दो, चने खा लूंगा। जी मैं दाल काट लावा, निकालो किसी चीज में, अंदर रख लो गैस के पास, है ना? या इधर रख दो कुकर बंद करके, खराब तो नहीं होगी ये? अंदर रख लो। प्रीति बना रही है ज्वार की रोटी। मम्मी प्रीति, ये तवा ज्वार की रोटी के लिए नहीं, वैसे ये डोसा वगैरह बनाने के लिए। तभी मम्मी खराब हुआ है ये, तभी काला हुआ है ऐसे। ये कोई बात नहीं, आज बनाने है ना। हाँ, फिर रगड़ रगड़ के साफ कर दूंगी इसको ना ईंट के साथ। पानी रख दूंगी मैं। अच्छा, फिर ऐन खुल जाता। नहीं इसके ऊपर मत बनाना, क्योंकि मैंने पढ़ा इसके बारे में, इसके डिब्बे पे इसके पे लिखा स्पेशल कि डोसा वगैरह बनाने के लिए। डोसा नहीं, वो चिल्ला बनाने के लिए। हाँ जी, पर मम्मी उसका परत अलग होती है, ये नॉन स्टिक से भी अलग है। गाइस भूले बैठ के फिर हमारे द्वार आ चुके हैं। तो गाइस आज हम लोग ना नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि एसी चल नहीं रहा, लाइट नहीं है, और ये वाला रूम जो है ठंडा रहता है, मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ बैठ के ठंडक मिल रही है, और मम्मी को वैसे भी अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना खाना, तो मम्मी के साथ हम भी नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं आज, और बहुत मजा आ रहा है। बस आंचल को याद कर रहे हैं, मम्मी बार बार कहते हैं आंचल कभी चाय बनाती थी, आंचल बना रू लाइट कदे इधर फिरदी कदे इधर फिरदी, है ना? चुलबुली जिधर लोग कहते हैं ना, चुलबुली है। हाँ चुलबुली गई है ना, सही बात है। मैं रानी कहती चलो लेके आए उसको। नहीं मैं रानी कहती कि कहते होंगे सास नाले इस महीना वो नहीं करते। मम्मी कुछ नहीं आया, ऐसे पहले रिवाज होते थे। चले मम्मी बनाए अपना प्लान फिर आंचल को लेके आने का। पर मम्मी के ऑफिस जाके आना पहले, अभी हमें तैयार हो जाओ, ठीक है? इसके बाद 2-4 काम और भी करके आएंगे, ठीक है? नहीं जाना? क्यों? हाँ, गाड़ी में जाना है, मम्मी एसी लगा हुआ है। मम्मी 10 मिनट बात करेंगे उनसे, ऑफिस में कर लेंगे बस। अभी मैं ना मम्मी के ऑफिस जाके आया, थोड़ा सा काम था। मम्मी को बोल रहा था, मम्मी कहते मैंने नहीं जाना, मैंने घर पे रेस्ट करनी है। तो मैं मम्मी के ऑफिस जा, और अभी प्रीति को कॉल किया था कि कुछ सामान चाहिए तो बताना। अभी मेरे को लेने हैं प्लम, जिसको बोलते हैं आलू बुखारे। और ना आलू बुखारे लेने मेरे को, वो ना फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आलू बुखारा से फैटी लिवर ठीक हो जाते हैं। और मैंने ड्राई प्लम भी ले रखे हैं, इमली, तो उसको घर में भिगोना भी होता है। तो उसके लिए कोरे कुज्जे ले लूँगा, मिट्टी के बर्तन, उसमें ज़्यादा उसके अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। तो वो चीज़ें लेने के लिए मुझे दोबारा से मार्केट में जाना पड़ रहा है। और मैंने जो करियाने का सामान थोड़ा बहुत लेना था ना, दलिया लिया मैंने, अंजीर ली, और घर में डिटर्जेंट खत्म था वो लिया, वो सामान ले लिया। अब बाकी का सामान लेकर के आता हूँ। आजकल ना हर एक चीज़ महंगी हो रखी है। धनिया की गुच्छी 20 रुपये की है, मतलब 20 का 100 ग्राम है, तो एक गुच्छी में 100 ग्राम तक मुश्किल आता होगा। और टमाटर भी महंगे, हर चीज़ महंगी हो रखी है इन दिनों में। पहली बार ऐसा हुआ कि सब्जी इतनी महंगी है। और फ्रांसबीन 80 रुपये किलो, और टमाटर 80 रुपये किलो, प्याज 45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, घिया 60 रुपये किलो, तोरई जो है वो 50 रुपये किलो। मतलब हर एक सब्जी का रेट जो है 50 से ऊपर ही है। तो आपके शहर में सब्जियों का रेट क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे शहर से कंपेयर करना कि कौन सी सब्जी के भाव हमारे यहाँ पे ज़्यादा है और आपके वहाँ पे कम है। सारा सामान ले लिया और अभी घर चलते हैं। और बारिश का मौसम होने लग गया है, उम्मीद है कि आज बारिश हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए हैं। और ना आज जब मम्मी बोल रहे थे ना कि मेरे को आंचल की बड़ी याद आ रही है, तो मेरे को बड़ा वो लग रहा था कि यार मेरे को तो याद आ ही रही, मम्मी को भी आ रही है, सबको आ रही है, मतलब काकू को भी आ रही है, सबको आंचल की याद आ रही है। क्योंकि घर में जब आंचल होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ बनाती रहती खाने के लिए, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। और मम्मी को बोलते रहते मम्मी चाय बनाऊँ, चाय बनाऊँ, तो मम्मी को वो सारी चीज़ें याद आ रही है। और मम्मी की खातिरदारी होती रहती है पूरी अच्छी तरह से, हम भी करते हैं। लेकिन जो आंचल करती थी
मम्मी के साथ जो उसकी बॉन्डिंग थी वो चीज़ अलग है कुछ, है ना। और बस उसकी याद आ रही थी, तो मम्मी बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी चले उसको लेके आए। कहते हाँ 11 महीना दे आते उसको और ले आते हैं। मतलब लेके आने का क्लियरली नहीं बोला, लेकिन उनकी बात से लग रहा था कि मम्मी आंचल को लेके आना चाहते हैं क्योंकि मम्मी का मन नहीं लग रहा। बारिश शुरू होने लगी है, 1-2 बूंदे पड़ गई अभी शीशे के ऊपर। इस बार बरसात नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पे बरसात में ना ये वाली सारी सड़क में मिट्टी होती है। आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि यहाँ पे इस सड़क की कितनी बुरी हालत होती है। ऐसे यहाँ पे ऊपर से पत्थर गिर जाते थे, मिट्टी गिर जाती थी, और ये सारा रास्ता ना एक आधे दिन के लिए बंद हो जाता था। और हमारे गाँव में जिस टाइम बरसात होती है ना, तो हमें यही डर होता है कि कुछ इमरजेंसी होना, तो ये रास्ता ही बंद, वो टनल वाला रास्ता ही बंद, तो जाना कहाँ हुआ है। बस इसी चीज़ का डर रहता है। वैसे तो प्रशासन अपनी मशीनें वगैरह लगा करके रास्ता सारा क्लियर कर देती है, लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम लग जाता है ना। आज मम्मी का ना हमने पुराना अटैची खोला जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीड हो रहे हैं क्योंकि मम्मी रिटायर हो चुके हैं, तो काफ़ी हिसाब किताब होता है। तो मैं और मम्मी बैठ करके वो सब कुछ देख रहे हैं। मम्मी के पास आए हैं ताई जी। अनम कैसे हो? स्कूल जाके आए आज? क्या पढ़ा स्कूल में? इंग्लिश, मैथ, पंजाबी। देखो हमारे गांव का नजारा, आपने कभी देखा ऐसे? नहीं देखा ना? पहली बार देखा आपने? आप आते नहीं इस टाइम। मम्मी जब आप ऑफिस से आते तब पुल पे नहीं होती थी ऐसे? मैं ना मम्मी को लेके आया था, कूड़ा फेंकने गए थे हम लोग, तो मैंने कहा मम्मी चलो आपको रिवर के पास लेके चलता हूँ। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है ना, पूरी फॉग पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पीछे ख्वाजा जी का मंदिर है, यहाँ पे भी फॉग पड़ी हुई है, इस साइड रिवर के ऊपर भी और इस साइड भी, सब जगह फॉग पड़ी हुई है। देखो कितना अच्छा मौसम हो गया ना। और यहाँ पे हमारे हर रोज होता है बरसात में, जब बारिश होकर हटती है ना उसके बाद ज्यादा होता है। मजा आ रहा है ना? घर जाने का मन कर रहा है? अब नहीं करेगा मम्मी का मन घर जाने का। देखिए हमने दोपहर को क्या हाल किया, यहाँ पे कितना हमने कागज वगैरह भी छोड़ दिया। अब इसको उठाऊंगा, पहले मैंने नहाना है बच्चे के साथ, क्योंकि रात को नहाने का मजा ही कुछ हो रहा है। और मोटर चला के मोटर के ठंडे पानी रूम में कागज जब मैं आई ना दोपहर को, रूम में पंखा तो ऑन था ना, और मैंने कहा ये क्या पूरे रूम में ऐसे दिख रहा है। मैं फटाफट गई बाथरूम की तरफ, मैं चला, मैंने कहा बाथरूम की कुंडी फाड़ से लगी है। मैंने कहा ये क्या, दीपू ने इतने कागज बिखेरे हैं, शायद उसको किसी चीज़ का बहुत गुस्सा है, या फिर जैसे तू आज अपना वो हेल्थ चेकअप करवाने गया है, शायद तब तू परेशान हो गया। ये क्यों फेंके? यूजलेस कागज है ये। हाँ पुरानी बिल है कोई। हाँ तब फेंके। हाँ फिर वो चाहिए नहीं, उसकी टेस्ट करनी होगी। और अभी दीपू निकाल रहा है अपने पहनने के लिए हाँ कपड़े। दीपू कितनी गर्मी पे जाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ की बेडशीट चेंज करनी कल करना। ये वाली हाँ तो 10 दिन हो गए। हाँ कल करना इसका ना। निकाल लेना कि अब कौन सी परेशानी है इसके बाद। इतनी ज़्यादा गर्मी रही ना दीपू पूरा दिन में। जब तू आया दोपहर को, मैं कभी नहीं सोती, पर दोपहर का मैं सो रही हूँ, मुझे इतनी नींद आई। और जब मैंने हाँ ये कमरा बहुत ठंडा था। और ना फिर जैसे ही दीपू आया तो फिर फटाफट से मैं उठी, मैंने कहा यार मैं सो कैसे गई। और दीपू उस टाइम पे लाइट भी आ गई, जब दीपू घर पहुंचा तो उस टाइम पे लाइट भी आ गई। और मैं अपना नहीं, दीपू का कैमरा है ना ये, हाँ दीपू का कैमरा है। दीपू लेके आया दही, और दीपू बोल रहा है मम्मी को मोटर चली अंदर वॉशरूम में, मोटर का पानी आ रहा है, नहा लो। मम्मी को, हमारी मम्मी को वैसे ही पहले नहीं होता, हमारी मम्मी को अब ना ठंड लगती है, और मुझे भी, मैं मोटर के पानी से नहीं नहा सकती। बट ये दोनों मामा भांजा नहाते हैं, बट मैं नहीं नहा सकती मोटर के पानी से। कभी कभी हो कि ऐसे मन हो तब नहा लो, अदरवाइज। ये देखो गाइस, प्रीति ने आटा गूंद दिया। प्रीति मेरे और मम्मी के लिए बनाएगी खाना, और मैंने बोला था कि हमारी किचन अलग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रख दिया कढ़ाई, बट मम्मी ने इसमें तेल नहीं डाला है, तो मैं इसको करती हूँ बंद। सबसे पहले मैं वो काट के रखती हूँ प्याज टमाटर। मम्मी ने बनाया अपनी दवाइयों वाला, क्योंकि इसमें मम्मी की मेडिसिन हमेशा गुम हो जाती है, तो मम्मी ने ये वाले डब्बे में डाल के रख दिया। जब दही नहीं है ना, अभी मोटर के पानी से नहाया और नहाने के बाद खाना खा करके फ्री हुआ हूँ। तो रात के लिए कुछ चीज़ें सुबह खाने के लिए भिगोनी होती है, तो उनको रात में पानी में भिगोना होता है। और भिगोने के लिए मेरे को किसी ने बोला था कि मिट्टी के बर्तन यूज़ करना, उसके अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया है लिवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए। उसमें आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। ये है, इसमें इमली और ड्राई प्लम डाल के, इसको 4 दाने इमली के और 4 दाने ड्राई प्लम के ये भिगो दिया है। और ये अंजीर भिगो दिया मम्मी के लिए, अपने लिए, प्रीति के लिए, सबके लिए। और ये है, इसमें है चने, और इसमें मेथी दाना और थोड़े से दाने कलौंजी की। ये शुगर के लिए बेस्ट डाइट होती है। और चने इसलिए भिगो रखे साथ में
क्योंकि कहते हैं कि इससे ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होते और ये डाइजेशन को भी अच्छा कर देते हैं। तो ये सुबह उठ के मम्मी खाएंगे, इससे मम्मी की शुगर जो है वो बैलेंस रहेगी। हम इसे कल से ही शुरू करने वाले हैं। ये मम्मी के लिए हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और ये इसमें भिगो रखी मैंने हरी मूंगी, और ये काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं। हरी मूंगी को भिगो करके हम इसके स्प्राउट बना लेंगे, फिर ये इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। आप बोल प्रीति क्या बोल रही है? मैंने ये सुखा है कि मैंने रसोई बनाई है। चाबी गुम गई। काश ऐसा हो पाता प्रीति। ये पहले दीपू पिएगा 1 गिलास चाय, फिर 1 गिलास दूध, और फिर ये सो जाएगा। नहीं, एक्चुअली में दीपू पिएगा ये डिटॉक्स वाटर। इसमें इमली है। दीपू प्लम है ना, ड्राइड प्लम। हाँ, मैंने भी 1-2 बार पिया, बट हेल्थ को अच्छा और है। इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए इसका अच्छा और लगता उसके गुड़ के भी बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। दीपू से फायदा मिलता है क्या? हाँ, और अच्छे बेनिफिट मिलते हैं इससे। मुझे खाती रात को, तो कभी कभी हो गया, ठीक है। कभी हो गया पेट देख रख। तेरा पेट से कहा जा रहा है। 2-3 दिन चाय नहीं पी, अच्छी रही। तो अब से मैंने पूछा, मैंने तो गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग, मैं ये बात कह रही हूँ। 2-3 दिन चाय नहीं पी, फिर आपने अब क्यों पी? हाँ, बच्चे आए पूछने बनाई किसने? कल सुनो, सुत्ती उठ के आप नहीं बना सकती भी, जिन नहीं पीनी उन क्यों बनानी, फिर भी दिल कर जाता। अच्छा, इसलिए आपने पी ली। पहले भी ले ली कुट। मम्मी को नींद नहीं है, पूरी रात लाइट में। नहीं, तड़प नहीं रही बाहर। मम्मी आप वैसे आप पूरा दिन गर्मी में रहते हो। मुझे मम्मी ऐसा, मैं होता मेरे को नींद आई, मैं सो जाती हूँ। चूलिया बन के लगी मेरी, फिर सवेरे फिर मर्जी आकर लगी, फिर नाटकी बात। लेकिन जे मैं नहीं उठी तो किसी ने भी ना। मम्मी रात को बाहर पता मैंने कितना बड़ा सांप देखा। तो इन्हां दी धरती है, इन्हां ते छड़ के किथे जाना, इन्हां ते डर के। पता नहीं, मैं ना ऊपर थी, मैं ना बाहर में निकली, मैंने कहा चलो ऐसे बाहर से हवा लेके, मैंने सोचा बाहर से हवा लेके आऊं। दीपू इतना बड़ा सांप, मैंने सोचा कि फटाफट दीपू को बताती, मेरे पास फोन भी था। बरसात का टाइम है ना, हाँ, तो बाहर निकलते ही। फिर जैसे ही मैं फोन लेने गई, मैंने देखा वापस है ही नहीं। पर आज हम ना वो फायर रोड छिड़का देंगे बाहर। हाँ, सब तरफ हम ना वो छिड़का देंगे, ताकि घर के अंदर ना, बाहर तो चलो है ही, इनकी धरती है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30-12 बजे का। और सुबह हमने मतलब मैंने अपने जो डिटॉक्स वाटर बनाया था वो पिया, और मम्मी ने अपना मेथे कलौंजी और उसमें चने डाल करके मिक्सचर बनाया था शुगर के लिए, वो खाई। मम्मी को अच्छा लगा, टेस्ट भी उसका ठीक था, इतना कड़वा नहीं था। और उसके बाद हमने ना स्प्राउट बनाने के लिए मूंगी भी भिगो रखी थी, तो मूंगी भी पूरी तैयार हो चुकी है। और उसके स्प्राउट बनेंगे, बस थोड़ा टाइम उसको और लगेगा। ये हमने ऐसे रखा बाहर इसको, ताकि इसमें स्प्राउट बन जाए। इसको ना इस वाले टोकरी में रख देता हूँ, इसमें हवा लगती रहती है और स्प्राउट अच्छे बनते हैं। इसको अच्छी तरह से धो करके इसमें डाल देता हूँ। मम्मी ने ना ये स्प्राउट ना बनने शुरू हो गया। इसको मैंने इसमें खुले बर्तन में डाल दिया, ताकि इसमें हवा लगती रहे और इसको स्प्राउट बनने के लिए जो हीट वगैरह चाहिए होती है वो नॉर्मल मिलती रहे। और इसके ऊपर रख देगा हम ये जाली वाला, ये ढकने वाला इसका कवर। तो गाइस कल ना मैं मार्केट से नाशपाती लेके आया था और लेके आया था प्लम। तो अभी मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी को नाशपाती देते हैं खाने के लिए और प्लम देते हैं एक आधा काट करके। प्लम मेरे लिए बहुत अच्छा है फैटी लिवर के लिए। मम्मी अभी रेस्ट कर रहे हैं और साथ में काकू बैठा है मम्मी के, और मैं कर रहा हूँ मम्मी के लिए फ्रूट सैलेड तैयार। तो गाइस मैंने एक बात बतानी थी आपको कि मम्मी जब घर में होते हैं ना, घर में क्या ऑफिस में भी होते थे, तो माँ का क्या होता है ना, माँ बाप जो होते हैं ना बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं। जब हम बच्चा कोई गलत काम करता है, जब किसी चीज़ का नुकसान होता है ना, तो माँ बाप बोलते हैं। तो मम्मी की भी आदत है, मम्मी में बोलते रहते हैं। कई बार ना मम्मी की बात का हमें बुरा भी लगता है, लेकिन मम्मी की बात को ना मैं इतना सीरियस नहीं लेता। मतलब उनकी बात का मैं गुस्सा नहीं मानता। कभी कभी हो जाता है कि अगर ज़्यादा मम्मी बोलते तो फिर गुस्सा हो जाता है, थोड़ा सा बोल भी देता हूँ कि मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन मम्मी की माँ की बात का ना बुरा नहीं मानना चाहिए। तो अगर माँ बाप हमें बोलते हैं ना, वो हमें हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, और हम उस चीज़ को बाद में रियलाइज़ कर पाते हैं जब वो चीज़ हमारे साथ रियलिटी में कभी गुजर जाती है ना, वो हादसा हो जाता है। तब हम उसके बाद याद आता है कि काश हमने उनकी बात मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। हर बात को लेके ऐसे ही पेरेंट्स बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि क्यों बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। लेकिन
थोड़ा टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं वो सही बोलते हैं। उनका तजुर्बा जो होता है, उनका एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो उनके मुंह से वो बातें बुलवाता है उनको। मतलब ऐसे होता है ना कि मान लो मैंने कोई काम शुरू किया तो बोलेंगे कि इस काम में ये हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, ये परहेज रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो बातें, उनका जो एक्सपीरियंस है ना उम्र का, वो वहाँ से आती है। तो खुद उनका बोलने का कोई ऐसा नहीं होता कि उनको हमारा वो साथ नहीं देना चाहते किसी चीज़ में या ऐसे वैसे। तो ऐसे मम्मी हमें कभी कभी बोलते रहते हैं, तो मम्मी की बात को मैं इग्नोर करता हूँ और प्रीति को बोलता हूँ कि मम्मी की बात को इतना सीरियस मत लेगा। मम्मी के मेरे गुस्से में या फिर ऐसे बोलते रहते हैं। तो आप चीज़ एक ध्यान रखना कि ध्यान देना कि जब भी बच्चे बीमार होते हैं ना, तो पेरेंट्स हमारे लिए तड़पते हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई मैं कभी बीमार हुआ, कुछ हुआ, तो मम्मी बार बार पूछेंगे कि क्या खाएगा, क्या बनाऊँ, ये दे दूँ काट के, फ्रूट दे दूँ, दलिया बना दूँ, खिचड़ी बना दूँ। उनको तड़प होती है, उनके अंदर ना एक फीलिंग होती है बच्चे को लेकर। बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप का जो दर्द है ना बच्चे के लिए, वो कम नहीं होता। तो मैं इसलिए मम्मी को दोपहर को फ्रूट वगैरह काट के देता हूँ। पहले आंचल देती थी, अब मैं देता हूँ, क्योंकि आंचल ने मेरे को बोला स्पेशल कि मम्मी को फ्रूट और खाने पीने के लिए जो भी है मम्मी को देते रहना। तो मैं फ्रूट लेके आया हूँ मम्मी को और सिद्धार्थ को, दोनों के लिए काट करके दे दूंगा। अगर कोई फ्रूट काट के देना तब चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर खुद काट के खाना चाहे तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो मैं काट करके मम्मी को दे दूँगा और मम्मी उठेंगे और खा लेंगे। और अपने लिए प्लम काट लूँगा। नाशपाती भी अच्छी है, और नाशपाती की एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इसका टेस्ट अच्छा होता है, थोड़ा क्रंची सा होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। मेरे को इतनी एप्पल पसंद नहीं, इतनी नाशपाती और प्लम पसंद है। तो आजकल प्लम का सीजन भी चल रहा है, नाशपाती का भी, तो इसलिए ये मिल भी जाते हैं बाजार में, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। बस मेरे कहने का मोटिव ये है कि मम्मी की बात का गुस्सा नहीं मानना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बड़े बोलते रहते हैं, बस हमें क्या करना है, उनकी बात को सुन के किसी भी तरह अपनी ज़ुबान को कंट्रोल पे रखना है, ताकि उनको हमारी बातें हर्ट ना हो। और जब बंदा रिटायर हो जाता है ना, अपनी डेली रूटीन से भटक जाता है, तो उनको ऐसे फील होता है घर में रह रह के कि मैं क्या करूं। और उनको घर पे रह के ये होता है कि मैं घर के सारे काम कर लूं, ताकि कोई भी चीज़ खराब ना जाए, कोई भी चीज़ व्यर्थ ना जाए। तो इसलिए उनको बस हर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही लगा हुआ था चाकू से इसको छीलने, पील ऑफ करने, लेकिन इसको पील ऑफ करने का सही तरीका मेरे को मिल गया। इसको पीलर के साथ भी हम लोग पील ऑफ कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं यूज़ किया, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे पीलर को पील ऑफ करने के लिए। तो ये तो बहुत ही सही तरीका है। इससे तो 1 मिनट में ही सारी नाशपाती जो है पील ऑफ हो जाएगी और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगी। देखो कितना सही से पील ऑफ हो रहा है, जैसे हम लोग खीरे को करते हैं ना, उसी तरह से हो रहा है। ये तरीका मम्मी को बताऊंगा मैं, प्रीति को भी, ताकि उनका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जिनको नहीं पता था कि ऐसे हो सकता है, तो आप लोग भी ट्राई करना। ये देखो कितनी सही से पील ऑफ होगी इसकी। लो मम्मी, नीना के आपको सो गए थे? रात की नींद नहीं आई, रात की नींद नहीं पूरी हुई ना। ये है प्लम, हाँ जी, कुछ और बोलते हैं इनको, है तो प्लम की वैरायटी, लेकिन कुछ और बोलते हैं इनको। मम्मी ऐसे फ्रूट को काट के दे रहे, कितना मजा आता है ना खाने का। खुद नहीं मन करता ना कि काट के खाएं। भी ज़्यादा मीठे हैं, ज़्यादा अच्छे है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं लीवर के लिए, फैट लीवर के लिए। तू खा ले। मैं खाऊंगा पहले, आप खाओ। नाशपाती खाओ आप ज़्यादा, नाशपाती अच्छी है ना, मीठा भैया अच्छा है ना। सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोग, मैं और मम्मी प्रीति, हम लोग 1-2 दिन तक ना हमने मंडी जाना है। मंडी शहर हिमाचल में पड़ता है, जो हमें कुछ ज़रूरी काम है, तो उसके लिए हमने मंडी जाना है। अगर कोई मंडी से है तो कमेंट करना, अगर कोई मिलना चाहता है तो इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर देना। तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे वहाँ पे मिले और मम्मी को मंडी दिखाएंगे। मंडी मम्मी ने पहले देखा हुआ, लेकिन जिस तरह से मंडी को मैंने घुमा हुआ ना, वैसे इन्होंने नहीं देखा है। तो मम्मी को सैरी मंच, और अगर रास्ते सही हुए तो आगे रिवाल्सर लेक या प्राशर लेक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे रास्ते ख़राब होते हैं, लेकिन रिवाल्सर लेक साइड लेकर के जाने की कोशिश करूँगा अगर रास्ते बिल्कुल सही हुए। अगर थोड़ा सा भी लगा ना कि बारिश हुई है, स्लाइड हुई है, तब नहीं रिस्क लेने, क्योंकि बरसात में वैसे भी उस साइड बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें मंडी जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। तो वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि कौन सा हमारा वहाँ पे काम है। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, जो लोग मंडी साइड से है, सुंदरनगर से है, बग्गी से है, हराबाग से है, और डहर साइड से है, ऋषिकेश से है, जो हिमाचल बिलासपुर के पास ऋषिकेश पड़ता है, वहाँ से है, वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, हम लोग आपसे ज़रूर मिलेंगे।